हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आज आप लोगों के सामने फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग लेकर के। किसके लिए? तो सर आसाम पुलिस। तो क्या सर ये सवाल सिर्फ आसाम पुलिस के लिए ही इम्पोर्टेंट है? तो जवाब है नहीं। ये सवाल आपके एसएससी जीडी और आसाम पुलिस और इनफैक्ट आपका जो आरआरबी एनटीपीसी है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ऐसे सवाल हैं जो सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड फ्रिक्वेंटली रिपीटेड सवाल है। ठीक है, आइए सवाल को देखते हैं, उनके पीछे के कंसेप्ट को समझते हैं, किस टॉपिक से सवाल पूछा गया है। यहाँ तक हम आपसे बात करेंगे वीडियो के माध्यम से। ठीक है, पहला सवाल क्या है? इफ कैट इज कोडेड एज 8 एंड डिफ इज कोडेड एज 4 देन व्हाट इज द कोड फॉर फेट? ठीक है, देखो कैट को लिख दिया है सर 8, डिफ को लिख रहा है सर 4, फेट का पूछ रहा है सर क्या करे। सर यहाँ 3 था तो यहाँ 8 हो गया, यहाँ 4 अल्फाबेट था वहाँ 4 है। सर इसका क्या करें? फिर 3 का 8 कर देते सर, 8 ही ऑप्शन में नहीं है। सर कंसेप्ट कुछ और लगा है। सबसे पहले तो आपको अल्फाबेट का रैंक लेफ्ट टू राइट याद होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट मतलब ए से जेड की तरफ जाने में। यहाँ ए का रैंक होता है 1 और जेड का रैंक होता है 26। सर याद नहीं है, कोई बात नहीं, हम अभी करवा देते हैं। एक छोटा सा वर्ड याद रख लेना, इजोटी। इसमें ऐसा क्या है सर? सर ई का रैंक होता है 5, जे का रैंक होता है 10, ओ का रैंक होता है 15, टी का रैंक होता है सर 20 एंड वाई का रैंक होता है 25। यही राज छुपा हुआ था इसमें। अब समझो कैट का लिए अगर हम इनका प्लेस वैल्यू लिखें तो क्या आएगा? सी का रैंक 3, 1 और टी होता है 20, और अगर हम सबको जोड़े तो आता है सर 24। लेकिन सर यहाँ तो 8 दिया है, हाँ इसका एकदम 1/3। तो सर यहाँ नंबर ऑफ अल्फाबेट्स भी तो 3 है सर, तो इसको 3 से डिवाइड कर दे तो 8 आ जाएगा। मतलब सर ठीक है, सेम कंसेप्ट आप नेक्स्ट में लगा के दिखा। मतलब वेरी गुड, चलो देखते हैं क्या लग रहा है या नहीं। डी ई ए एफ, डी का रैंक होता है सर 4, ई का रैंक होता है 5, ए का 1 और इसका होता है 6। अगर हम सारे अल्फाबेट के रैंक को जोड़े तो आता है 16। सर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स 4, 16 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 4। हाँ सर लगा तो है। तो सर अब दूसरा जो निकालने के लिए दिया आप उसका भी निकाल दो। हमने हाँ निकाल देंगे। एफ का रैंक 6, ई का रैंक 5 और डी का रैंक 4। अगर सारे को जोड़े हम तो वैल्यू आता है 15 एंड नंबर ऑफ अल्फाबेट से 3 डिवाइड करेंगे तो पाएगा क्या? 5। क्या कहीं है ऑप्शन में 5? हाँ सर, ऑप्शन नंबर ए में है। तो कंसेप्ट क्या लगा सर? सम ऑफ अल्फाबेट्स रैंक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट divided by number of अल्फाबेट्स। अब बोर्ड पूरा छोड़ दिए हैं, अब प्रेम से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चले फिर आगे। बैकबोन होता है सर कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग के लिए। देखो, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। ऑप्शन ए क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर, उसके बाद एटमॉस्फेयर। देखो सबसे पहले हमारा एटमॉस्फेयर, इसके बाद आता है क्रस्ट, इसके बाद आता है मेंटल, और लास्ट में कहीं आता है कोर। ठीक है, तो सर एटमॉस्फेयर कहाँ है? सर एटमॉस्फेयर है ऑप्शन नंबर डी में। क्रस्ट कहाँ है सर? ए में। सर मेंटल बी में।
और सर कोर सी में। क्या ये ऑप्शन कहीं है? नहीं है, नन ऑफ दिस भी नहीं है। अब क्या करें सर? सर जब इस ऑर्डर में आपको नहीं दिया है तो इसका मतलब इस ऑर्डर में पक्का दिया होगा, मतलब इसको रिवर्स कर दो, दैट इज सी बी ए डी। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर क्रस्ट और अर्थ का ही ये तीन पार्ट होता है सर, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, तो सर जब ये ऑर्डर आपको ना दिया हो एटमॉस्फेयर, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है, दैट इज डी ए बी सी, तो एक बार इसका रिवर्स चेक कर लो, क्या ये दिया है सर? सी बी ए डी कहीं है? सी बी ए डी, हाँ सर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? In each of the following questions, select the related word following the given alternatives. Nagaland is related as a Kohima, West Bengal. देखो, एक स्टेट है और दूसरा उसका कैपिटल है। नागालैंड का कैपिटल कोहिमा, तो सर वेस्ट बंगाल का कैपिटल वही कोलकाता। क्या? कोलकाता। कब का चेंज हो चुका है सर? अब कलकत्ता नहीं बोलते हैं लोग। ठीक है, अब कहीं के भी लोग हैं कोलकाता ही बोलेंगे, कलकत्ता नाम खत्म हो चुका। ठीक है, जैसे चेन्नई, पहले उसका नाम क्या हुआ करता था? मद्रास, अब क्या बोलते हैं सब? चेन्नई। ठीक है, समय के साथ नाम बदल जा रहा है। देखो, ब्लड रिलेशन का सवाल है। इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, सी इज ब्रदर ऑफ ए, डी इज ब्रदर ऑफ ई, इज मदर ऑफ बी, एंड एफ इज फादर ऑफ सी, हाउ डी इज रिलेटेड टू एफ? चलो, ए भाई है किसका? बी का। तो सर ए भाई है तो मेल होगा, तो मेल के लिए हम स्क्वायर बॉक्स दिखाते हैं, और सिबलिंग्स के लिए सिंगल लाइन डबल साइडेड एरो। ए भाई है किसका? बी का। सर अभी तक बी का जेंडर हमको नहीं पता है कि सर बी लड़का है या लड़की है, मतलब बी ए की बहन है या फिर भाई है। हमको इतना पता है ए भाई है। ए भाई है तो ए का जेंडर है मेल, और ये किसका भाई है? बी का। बी भाई है कि बहन है, मेल है फीमेल है, हमको अभी तक नहीं पता, छोड़ देते। आगे दिया है सी इज ब्रदर ऑफ ए, सी ब्रदर है ए का, इसका मतलब सब इसी आपस में भाई बहन है फिलहाल। तो सी ब्रदर है तो सी का जेंडर मेल। हम क्यों आगे बढ़ाएं? जब हमको सिबलिंग का हम ये लाइन खींचे, हम इसी में कंटिन्यू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी इज ब्रदर ऑफ ई, अब देखो डी कहां लगाए, ई कहां लगाए, है ही नहीं। ठीक है, तो इसको कहीं साइड में लगा देते हैं कि सर डी इज ब्रदर ऑफ ई। डी किसका भाई है? ई का। ई का जेंडर हमको नहीं पता है फिलहाल। आगे में ई इज मदर ऑफ बी, अब ई अगर मदर है तो ई का जेंडर तो होगा सर फीमेल, तो सर ई मदर है बी की, ई का जेंडर फीमेल। अब ई सिर्फ बी की मदर नहीं है, ए और सी की भी मदर है। अब ई का जेंडर तो हमको मिल गया, ई और डी यहां पर हमको दिख रहा था सर कि सर डी जो है ई का भाई है। वेरी गुड। एफ इज फादर ऑफ सी, एफ कौन है? तो सर सी का फादर है। सर ये लोग आपस में सिबलिंग, मम्मी यहां है तो पापा कहां है सर? एफ इज फादर ऑफ सी, मतलब ई और एफ आर मैरिड कपल। ऐसा मत करना कि सर सिर्फ यहां से रिलेशन करना, हमको पता है सर ये सिबलिंग्स है। ठीक है, तो पेरेंट सेम होंगे। बी का जेंडर देखो पता नहीं चला। हाउ डी इज रिलेटेड टू एफ, डी कौन लगता है एफ का? देखो वाइफ, एफ के लिए ई वाइफ, और वाइफ का भाई ब्रदर इन लॉ। क्या? ब्रदर इन लॉ। मजेदार बात क्या है पता है? अगर इसमें हम अल्फाबेट इंटरचेंज भी कर देना, हाउ एफ इज रिलेटेड टू डी, तब भी इसका आंसर क्या आ जाएगा? ब्रदर इन लॉ।
ठीक है, समझ में आ रहा है? बी का जेंडर नहीं पता है, खुद से जेंडर मत करना, ठीक है। और हम क्या यूज किए हैं सर, स्क्वायर बॉक्स यूज किए हैं मेल के लिए और सर्कल यूज किए हैं फीमेल के लिए। आप चाहो तो मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस भी यूज कर सकते हो, या अपने से कुछ और खुराफाती सोचना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, एकदम सोचो, ठीक है। अभी नहीं सोचोगे कब सोचोगे? बस ये जरूर करना कि अपने लिए, कि सर आपको समझ में आना चाहिए कि आप किसको क्या नोटेशन दिए हैं। देखो, एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 o'clock विल द हैंड्स ऑफ द वॉच बी टुगेदर। 8 और 9 के बीच में किस समय घड़ी का दोनों जो निडल है एक साथ होगा। एक साथ होगा मतलब 0 डिग्री, 8 बज के समथिंग मिनट। तो अगर हम रफली बात करें तो 8:40 8:40 में दोनों साथ होता है। बोलेंगे हाँ सर, लेकिन जिस समय क्लॉक पढ़ाते हैं वो एक बहुत अच्छा सीख भी देता है। हम बताते हैं कि कोई किसी के लिए वेट नहीं करता है, दिस इज द बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ। कोई किसी का वेट नहीं करेगा सर, ये घड़ी सिखा देता है आपको कि सर जिस समय 8:40 हम बोल रहे हैं ये रफली टाइम होता है सर, एग्जैक्ट टाइम नहीं है ये, ठीक है। तो सर यहां से एक चीज हमको पता चल जाए सर, जब टुगेदर का बात है तो मेरा टाइम 8:40 से अधिक और 8:45 से 8:40 से अधिक और 8:45 से कम होगा, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करना, क्यों? क्योंकि कभी कभी आपका सोच गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था सर? देखो, एक ही फॉर्मूला है सर, थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। सर थीटा हमको पता है सर, हमको m चाहिए, तो इस 11/2m को इधर ले आओ, तो इधर जाता है सर 30h माइनस थीटा। मिनट चाहिए होता है क्योंकि घंटा हमको पता है सर, 2/11 30h माइनस थीटा। लेकिन इसमें एक एरर ये है कि सर जिस समय आप 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री ये निकालोगे ना तो 2 वैल्यू आता है, इसलिए यहां पर थोड़ा सा एक्सचेंज कर लेना, वैल्यू यही रखना, बस यहां माइनस प्लस ले लेना कि सर 2 वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है, प्लस माइनस पे। चूंकि 0 डिग्री है तो सर हमको मिनट चाहिए, तो सर 2/11 30h, h का क्या सर 8 या 9? 8 सर, प्लस माइनस दोनों होना चाहिए सर, थीटा का वैल्यू कितना 0, तो सर किसी वैल्यू में 0 प्लस करो या किसी वैल्यू से 0 माइनस करो, वैल्यू बराबर आता है। तो सर यहाँ कितना 240 मतलब 480 डिवाइडेड बाई 11, 11 4 जा 44, कितना बचा 4, तो सर 4 ही बचा ना, हाँ 11 3 जा 33, क्या बचा सर 7, तो 43 7/11 कहाँ है? हम बोले ना सर गलत आएगा, वो कभी गलत नहीं आएगा। अगर हम वहां गलत नहीं बोलते तो आप यहां तक देखते नहीं। फॉर्मूला यही समझ के रखिएगा सर कि m इक्वल टू 2/11 इंटू 30h प्लस माइनस थीटा। अब आपको जितना डिग्री निकालने बोले आप निकाल लोगे इस फॉर्मूला से, ठीक है। देखो, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 23 जुलाई 2015? चलो निकालते हैं कौन सा दिन था, नो शॉर्टकट। देखो, क्या इस डेट से कि ये साल खत्म हो गया है? जवाब आएगा सर नहीं। नहीं तो कौन सा साल खत्म हुआ है सर? तो बोलेंगे हम 2014 हो गया है। इसको तोड़ते हैं लीप सेंचुरी में, तो सबसे बड़ा लीप सेंचुरी 2000,
जो बचा वो मेरे पास ईयर है, दैट इज 14। ऑड डेज निकालना होगा पहले, तो सर लीप सेंचुरी में ऑड डेज होता है 0, और सर 14 साल में हमको 3 लीप ईयर मिलेगा सर, ठीक है। तो 3 इसमें जोड़ते हैं, 14 + 3 17, 7 से अधिक है तो 7 से डिवाइड दो और रिमाइंडर बता। तो सर 7 × 2 = 14 बचेगा सर आपके पास रिमाइंडर 3, छोड़ दो अब यहाँ पर। इसके बाद क्या है, अब इंटर करो जुलाई में 2015 का। तो सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। सर जनवरी 31 दिन का, इसका मतलब 3। फरवरी सर 2015 28 दिन का, तो सर रिमाइंडर कितना आएगा 0। सर ये 3 कहाँ से लिखे, सर जनवरी में होता 31 डेज, 31 को जब हम 7 से डिवाइड देंगे रिमाइंडर आएगा कितना सर 3। अब तो सीरीज यही चलेगा सर कि सर 3 2 3 2, लेकिन जुलाई में कहां तक जाना है सर 23rd, 7 से डिवाइड दे तो सर रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 2, ठीक है। हम क्या सिखाते हैं, आड़े तिरछे जिधर से 7 आ रहा उड़ा दो। 7 आ गया सर, सर 3 3 6 8 आ रहा है सर, 7 से डिवाइड दो, रिमाइंडर लिखो 1। अब क्या बना सर, इनको जोड़े तो आता है 4, ठीक है। अब कोड क्या सिखाए थे, 0 1 2 3 4 5 6, संडे, मंडे, 2 के लिए ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड हियर इट इज सैटरडे। मेरा कोड क्या है 4, 4 किसके लिए कोड है, तो सर थर्सडे, आप कैलेंडर चेक कर लेना, 23rd जुलाई 2015 को थर्सडे ही मिलेगा आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहाँ है सर, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर हमको बी में दिख रहा है कि थर्सडे अवेलेबल है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलो आगे चलते हैं। And if I'm not wrong, this is your last question. Let me check. No, sorry. One day, Priya left home, that is A, and cycled 15 kilometer southward, reached point B, turned right and cycled 8 kilometer to point C, and turned right and cycled 15 kilometer to point reach D, and finally turned left and cycled 18 kilometer to reach point E. How far kilometer she cycled to reach her home straight? Very good. देखो अपना घर से जा रही है कितना, 15 किलोमीटर साउथ की तरफ। इसका घर जो है स्टार्टिंग पॉइंट, इसका दिया है नाम ए, ठीक है। यहां से साउथ की तरफ जा रही है 15 किलोमीटर, ठीक है। यहां से ये क्या कर रही है, राइट टर्न ले रही है, ठीक है। यहाँ पॉइंट ए हो गया इसके लिए, यहाँ से ये 15 किलोमीटर चला के गई, और इसके बाद ये राइट टर्न ले रही है। अच्छा ना, रिच पॉइंट बी, अच्छा दिस इज द पॉइंट बी, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। एंड टर्न राइट एंड साइकिल 8 किलोमीटर। अरे भाई साहब यहां से राइट टर्न लेगी तो किधर जाएगी सर, इधर भागना है इसको। 8 किलोमीटर पॉइंट सी पे पहुंच गई, अच्छी बात है। यहां से राइट टर्न लेकर के पॉइंट सी, ठीक है, एंड राइट टर्न ली है, राइट टर्न लेकर 15 किलोमीटर जा रही है पॉइंट डी पे। 15 किलोमीटर मतलब इसी के बराबर आ जाएगी पॉइंट डी पर, ठीक है, वेरी गुड। फाइनली टेक अ लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न मतलब फिर भागेगी इधर, इधर किधर,
सर वेस्ट की तरफ, सर इधर उधर आप बोलते समझ में नहीं आता है। वेस्ट की तरफ 18 किलोमीटर गई, पॉइंट ई पर पहुंच गई, अच्छी बात है। हाउ मेनी किलोमीटर शी विल हैव टू साइकिल टू रीच हर होम स्ट्रेट। यहां से ये स्ट्रेट कितना जाएगी कि वो अपना घर पहुंच जाए। ऐसे रिटर्न नहीं करना भाई, इसको बहुत ज्यादा किलोमीटर ले लेगी। स्ट्रेट में पूछा है तो सर स्ट्रेट में ऐसे ही आएगी। बोलेगा हाँ सर, तो लेकिन सर हमको यहां से यहां तक 18 पता है, लेकिन ये थोड़ी पता है। कैसे नहीं पता भाई, ये 15, ये 15, तो ये 8, तो ये 8, तो सर 18 प्लस 8 कर दो, कितना सर 26 किलोमीटर। कहाँ दिख रहा है सर हमको? हमको दिख रहा है सर ऑप्शन नंबर बी में 26 किलोमीटर अवेलेबल है। मजेदार बात है कि एग्जामिनर अच्छा है, फंसाया नहीं आपको। नहीं तो एक ऑप्शन ऐसा भी उसको देना चाहिए था जहां सारे का सम दे दे, 18 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 15, फंसते रहे बच्चा। ठीक है, 56 किलोमीटर एक इसको देना चाहिए था। देखो क्या सवाल है, कह रहा है 7 फ्रेंड्स AEIOU X and Z are sitting around a circular table facing the center। देखो सीटिंग अरेंजमेंट का है, 7 दोस्त एक सर्कुलर टेबल में बैठा हुआ है, सेंटर की तरफ फेस कर गए। ठीक है, इसमें तुम लोग सबसे बड़ा गलती क्या करते हो पता? सिंगल फिगर बनाते हो। ये सबसे बड़ा मेजर मिस्टेक है आप लोगों का। कभी भी सिंगल फिगर पे मत बनाना सीटिंग अरेंजमेंट और पजल का सवाल। 7 लोग बैठ गया, ए इज नेबर ऑफ ए एंड आई। ए किसका नेबर है? ई और आई का। सर ऐसा थोड़ी है कि सर ई यहाँ है आई यहाँ है, ऐसा भी तो सकता है आई इधर और ए ई उधर हो। हाँ सर हो सकता है, इसीलिए हम बोले 2 फिगर लेके चलिएगा कि सर इधर ई रखे हैं, आई रखे तो इधर आई रखिए, इधर ये रखे तब आई रख दीजिए। हाँ सर, ओ इज नॉट नेबर ऑफ आई। क्या है? ओ किसका नेबर नहीं है? आई का। तो सर ओ यहां नहीं बैठेगा, इस फिगर में नहीं बैठेगा। सर इस फिगर में ओ यहां नहीं बैठेगा, लिख के हम काट दिए कि सर यहां नहीं बैठेगा। जेड हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। जेड कहां है? तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ है। अब देखो ओ यहां नहीं बैठेगा, ठीक है, तो सर कहां बैठेगा? अगर मान लेते यहां बैठा तो सर इसका लेफ्ट इधर भाग रहा है, सर यहां इधर भाग रहा है, तो चांसेस क्या है? समझो बात को। जेड हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड हैज यू एंड वाई इट्स नेबर। ठीक है, जेड किसका कहां बैठा है? तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ कहां नहीं बैठ सकता? ओ यहां नहीं बैठ सकता। तो क्या ओ यहां बैठ सकता है? सर देखो फर्स्ट सेकंड नहीं बैठ सकता। ओ यहां बैठ सकता है? हाँ सर यहां तो एक बैठ सकता है। तो सर फर्स्ट सेकंड, तो सर जेड यहां बैठ जाएगा। लेकिन यहां क्या दिखा है वो भी पढ़ो साथ में। सर ओ यहां बैठ सकता है? हाँ बैठ सकता है, क्यों नहीं बैठेगा? ओ यहां बैठेगा तो जेड यहां बैठेगा। क्या दिया है आगे में? अच्छा इस फिगर को भी कंप्लीट कर ले गया, चलो कर लेते हैं। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ठीक है, ओ यहां नहीं बैठेगा, तो इसका भी ऑलमोस्ट डायग्राम वही बनने वाला है कि सर एक काम करो, ओ यहां बैठा दो तो सेकंड टू द लेफ्ट यहां हो जाएगा, और तो कोई जगह इसको दिख नहीं रहा है। ओ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ठीक है, जेड यहां बैठेगा तो ओ यहां बैठेगा तो इधर नहीं आएगा। ठीक है, इसका तो एक ही लोकेशन ट्रेस हुआ है। इस पे 2 चांसेस है कि सर ओ यहां पे बैठ सकता है, जेड यहां पे बैठ सकता है। अब आगे में दिया है जेड का 2 नेबर है, कौन कौन? यू और एक्स। तो सर
उस पे तो नहीं बन रहा है, ठीक है। और इसका जो दूसरा चांस था कि सर ओ यहां बैठेगा और जेड यहां बैठेगा, तो इसका मतलब सर ए इन दोनों को उठाइए, उठ गया, ठीक है। एंड देखो ओ इज नॉट नेबर ऑफ ओ आई, ठीक है। एंड जेड हु इज लेफ्ट ऑफ ओ, ठीक है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ बैठ गया एंड हैज यू एंड एक्स एज इट्स नेबर। अब मजेदार बात है यू और एक्स कहां बैठेगा, इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इस ये फिगर होता है आपका गलत। देखो u अगर यहां बैठेगा तो x यहां बैठेगा, लेकिन मजेदार बात है पोजीशन फिक्स नहीं है, इसका मतलब सर x यहां भी बैठ सकता है, u यहां पर भी बैठ सकता है। अब सवाल क्या है, हु इज बिटवीन ए एंड ओ, ए और ओ के बीच में बैठा कौन है, ए और ओ के बीच में कौन बैठा है सर, ई। ऑप्शन नंबर कहां है सर, ऑप्शन नंबर ए में मेरे पास ई बैठा हुआ है। चलो आओ देखते हैं क्या और सवाल है या नहीं है। नहीं है। देखो वीडियो अगर जेन्युइनली आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ अपना वैल्यूएबल कमेंट लिखना ना भूलेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।